हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लवर्स 2.0 और मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। हाउ आर यू ऑल, कैसे हो आप सब। एंड हम देख रहे हैं कवि और मित्रा की लव स्टोरी में। जो प्रीवियस पार्ट में देखा था, मित्रा स्कूल चली जाती है एंड वहाँ से उसे कॉल आता है कि माया बोलती है कब निकलोगे, सब कुछ वगैरह वगैरह सब कुछ पूछती है। देन फाइनली माया बताती है कि आई एम आउटसाइड, कम टू मीट मी, ऐसे बोलती है। तो मित्रा शॉक होती है, क्या तुम बाहर हो। तो वो आती है तो माया उसको देखती है। माया तो उसको बहुत पसंद करती है, उसका अट्रैक्शन तो ऑलरेडी हो चुका है। मित्रा की वो पर्सनालिटी देखती है, जो स्पोर्ट्स वाला थिंग अब देखती है, उसकी ड्रेसिंग सेंस, जो स्पोर्ट्स वाला ड्रेस पहनती तो और हॉट लगती है मित्रा, और बहुत खूबसूरत लगती है। हर पर्सन का एक आइडेंटिटी होता है, एक बात करने की तरीका और उनका चलने की या उनका जो भी है, छोटी छोटी चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ खासकर मित्रा की जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी वो माया को कवर करती है। नॉट ओनली माया, इसके बिफोर कवि अभी तक उससे मर रही है, बिकॉज़ उसकी हर चीज़ उसको पसंद आता है। यहाँ माया भी द सेकेंड वन इस लिस्ट में आती है। मित्रा पे बहुत वो अपने नज़र रखती है। तो मित्रा शॉकिंगली आती है, एक्चुअली शॉकिंगली आती है, बिकॉज़ ये यहाँ क्या कर रही है और मुझे क्यों कॉल कर रही है बार बार, पता नहीं क्या लगा है इसको। मतलब मुझे एक पर्सन कंटिन्यूसली हम पे फोकस कर रहा है तो हमें एक शक आता है ना, तो मित्रा को यही आता है। एंड वो जाती है तो हाय बोलती है मित्रा। माया बोलती है हाय, वाओ, ऐसे बोलती है। तो मित्रा क्या वाओ। माया हाँ, एक्चुअली यू आर लुकिंग सो क्यूट, यू आर सो हॉट इन दिस स्पोर्ट्स ड्रेस, ऐसे बोलती है विथआउट एनी फ़िल्टर। यस, वो पूरा दिल की बात ऐसे ही बताती है। एंड मित्रा वो शाई नहीं फील करती, वो ऐसे ही नेचुरली देखती है। एंड अच्छा नहीं, ये नॉर्मली मैं पहनती हूँ, वैसे कुछ ख़ास नहीं है, ऐसे बोलती है। एंड माया बोलती है बट मैं पहली बार देख रही हूँ ना, ये बहुत सूट कर रहा है तुम में। वो तो एक टी शर्ट एंड लोअर पहनती है, वो काफ़ी उसे सूट करता है। एंड वो पूछती है कि मित्रा क्या बात है, आप स्कूल में आए हो आज भी, क्या इधर से जा रहे थे कि क्या बात। तो माया पूछती है नो, दिस टाइम ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये तो मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी, ऐसे बोलती है। तो मित्रा क्या मुझसे मिलने, वाई, ऐसे पूछती है। तो माया बोलती है हाँ, बिकॉज़ आई वांट टू मीट यू, बिकॉज़ मुझे मेरा फ्रेंड की एक पार्टी है। अब मैं वैसे भी अकेली जाने वाली हूँ, मुझे बोर लगेगा, तो मैं सोचा तुम्हें ले जाऊँ, तो कैन यू कम, ऐसे पूछती है। तो मित्रा क्या पार्टी, नो एक्चुअली आई कांट, बिकॉज़ मैं बहुत टायर्ड हूँ, अभी प्रैक्टिस ख़त्म करके आई हूँ और कल भी मुझे पार्टिसिपेट करना है, कंपटीशन कल है, तो थोड़ा हेडेक है मुझे, ऐसे बोलती है। तो माया बोलती है हे रिलैक्स, अभी नहीं, इवनिंग में है पार्टी, अब भी थोड़ी ना बुला रही हूँ मैं, बस तुमसे बताना चाहती थी, तुम्हें बोलना चाहती थी कि आई एम इंटरेस्टेड, तुम्हें बुला के ले जाने में इंटरेस्ट हूँ, तुम आओगे तो बहुत मज़ा आएगा, वो बहुत अच्छा पार्टी है, ऐसे बोलती है। तो मित्रा फिर भी बोलती है कि हाँ आई डोंट नो, मेरे मम्मा भेजेंगे नहीं, बिकॉज़ नए हैं ना यहाँ, हम किसी को जानते नहीं, तो थोड़ा बहुत ऐसे बोलती है। तो माया बोलती है तुम अभी क्या दूध पीती बच्ची हो क्या, इतना भी सोच, यू आर ऑलमोस्ट गोइंग टू फिनिश योर स्कूल, तो नेक्स्ट ईयर यू विल बी वेरी इंडिपेंडेंट, कॉलेज चले जाओगे, तो ये सब होते रहेगा क्या, सब कुछ तुम तुम्हारे फैमिली में बात करके कि डिसाइड कर सकते हो क्या, ऐसे बोलती है। तो मित्रा को ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है, तो ये बोलती है नहीं वैसी बात नहीं, मैं एवरीथिंग, मेरे फैमिली है, मेरी फ्रेंड्स हैं, वो नॉट ओनली दे आर माई मम्मा, ओके, मेरे मम्मा है वो, इसका मतलब वो स्ट्रिक्ट नहीं है, बट मुझे बताना है, उनके विदाउट परमिशन मैं कहीं कुछ नहीं करती हूँ। तो माया ओके रिलैक्स, एंग्री बैड क्यों बन रही हो, इट्स ओके, मैंने मजाक किया, हाँ आई नो फैमिली इम्पोर्टेंट, मम्मा तो बहुत इम्पोर्टेंट,
तो मैं पूछूं क्या, मैं कॉल करके पूछती हूँ, कोई बात नहीं, तुम इसमें इन्वॉल्व मत हो, मैं कॉल करके पूछती हूँ, ऐसे बोलती हूँ। तो मित्रा बोलती है नो नो नो, लेट मी सोचने के लिए थोड़ा टाइम दो, एंड नो नो इट्स ओके, मैं पूछ लूँगी खुद मेरे मम्मा से, आप कॉल मत कीजिए, ओके, ऐसे बोलती है। तो वो अच्छा ठीक है, ओके, तो सोचकर बताना, मैं इवनिंग कॉल करूँगी, ऐसे बोलती है। मित्रा निकलने वाली है तो माया पूछती है चलो मैं ड्रॉप कर देती हूँ, वैसे भी मुझे उधर काम है, ऐसे बोलती है। तो मित्रा बोलती है नो इट्स ओके, मैं ऐसे ही चली जाऊँगी, कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा परचेज़ भी करना है, ऐसे मतलब कुछ ऐसे ही बोलती है टालने के लिए रीज़न्स को। तो आफ्टर वो ठीक है चलो बाय ऐसे बोल के निकल जाती है। वो सीधा घर जाती है, सोचते सोचते जाती है, एक ऑटो पकड़ती है, सीधा अपने घर जाती है, कहीं परचेज़ नहीं होता है, क्योंकि वो अननेसेसरी मीटअप्स नहीं करना चाहती है, किसी को डिपेंड करना। आज वो चली जाती है बाइक में, स्कूटी में, बट फिर भी कल उसको वही माइंड में आएगा, तो वो नहीं करना चाहती है सब चीज़। एंड वो जाती है घर में, एंड उनके मम्मा देखते हैं, एंड वो बात करते हैं कैसे हुआ सब कुछ। देन वो बैठ के उसको फ्रेशअप करके आने के लिए बोलते हैं, हम साथ में मिलके लंच खाएंगे। इधर हमारी कवि काफ़ी बिज़ी होती है उनके फैमिली के साथ, वो निकल रहे होते हैं, कहीं आउटिंग गए होते हैं, तो वापस वो घर आ जाते हैं, इवनिंग मूवी का प्लान करते हैं। ये सब चीज़ में कवि कहीं ना कहीं गुस्सा में होती है, सुबह जो चीज़ हुआ, एंड वो छोटी छोटी बातों में इतना गुस्सा होना, हमारी कवि का पॉजिटिवनेस, ओ माय गॉड, कहाँ जाने वाला है उसकी पॉजिटिवनेस। सिर्फ मोबाइल कॉल आया उस चीज़ को देख के, ओ माया का कॉल को देख के वो इतना गुस्सा कर रही है, तो और कुछ तो बहुत कुछ तो होने वाला है, तो वो क्या करेगी। एंड कवि तो ऐसे गुस्सा करती है, तो कॉल नहीं करती है मित्रा को। मित्रा बार बार जब भी उसको टाइम मिलता है वो एक दो बार कर लेती है, बट फिर भी मित्रा को भी दिल में, उसका माइंड में कहीं ना कहीं उसको थोड़ा अपसेट होता है, माइंड आउट होता है, क्योंकि वो कोशिश कर रही है, हर चीज़ में वो कोशिश कर रही है। उसको लगता है कि कवि से थोड़ा बात ना करे भी ठीक है, उनके पापा हैं उसके साथ, अगर मैं कॉल करूँगी गलती से उनके पापा देखेंगे, मेरे बारे में वहाँ डिस्कशन होगा, तो स्पेन से आए हैं, बहुत उसको एलर्जी, ये सारा चीज़ वो डिस्कशन नहीं करना चाहती है, क्योंकि जो ख़तरनाक चीज़ है उससे दूर रहना बहुत सेफ़ है, ऐसे मानती है मित्रा। तो उसको अननेसेसरी कॉल नहीं, बिल्कुल भी कॉल नहीं करना चाहती है, बट उसका मन करता है उससे बात करने, 2-3 बार कॉल करती है, बस उतना ही। आफ्टर वो उनके मम्मा के साथ बैठती है, लंच करती है, वो बात करते हैं अबाउट दैट डेटा मिला क्या उस बारे में। तो मित्रा बहुत सॉफ्टली हैंडल करती है, तो हमेशा बोलते हैं कि नहीं बेटा अभी प्रोसेसिंग में है, रात तक या सुबह तक मिल जाएगा, हम देखेंगे। तुम इतना टेंशन क्यों हो रहे हो ये बताओ, ऐसे पूछते हैं। तो मित्रा उसको बहुत संभालती है, नहीं मम्मा मैं बस ऐसे पूछ रही हूँ, ऐसे बोलती है। एंड उसको खाने की बात थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, तो रेस्ट करती है जाके। एंड ऐसे ही इवनिंग हो जाता है, तो फिर से वो कॉल करती है कवि को। उसका दिल कभी कभी हम हमारे पर्सन से हम बहुत दूर हो जाते हैं, कभी कभी सोचते नहीं हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कुछ माइंड है ना हमारा अंदर होता है कि हम अकेले ही सही हैं, वैसे मोड पे हो जाती है। एंड तभी उसको एक कॉल आता है, एंड वो देखती है वो माया, एंड कॉल अटेंड करती है, पूछती है हाँ बताइए। तो माया पूछती है हो गया डिस्कशन, घर से बात कर लिया, मम्मा से पूछ लिया, ऐसे पूछती है। तो मित्रा बोलती है नो मैंने अभी पूछा नहीं, बट हाँ मुझे लग रहा है मेरे मम्मा मना करेंगे, क्योंकि उनको पार्टीज़ ये सब अच्छा नहीं लगता है, ऐसे बोलती है। अरे क्या बात कर रही हो, तुम तो स्पेन से आए हो, वहाँ तो इतनी भी पार्टीज़ नहीं हो, तो वीकली 4-5 पार्टीज़ तो हो जाएगा। मैं ऐसी वैसी पार्टीज़ थोड़ी ना, मेरा फ्रेंड का हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड में ट्राई कर रहा था तो मिल गया, उसके लिए उसने पार्टी दिया है, तो मैंने कुछ ऐसे वैसे थोड़ी ना बुलाया, आपकी मम्मा के पास फ़ोन दो मैं बात करूँगी, ऐसे बोलती है। तो मित्रा जब सामने हम किसी को मना नहीं करते हैं ना, वही चीज़ हम कॉल पे कर सकते हैं, बिकॉज़ हम उस पर्सन को अवॉइड कर सकते हैं। मोबाइल में तो हम उनको आँखों नहीं देख सकते हैं, उनके एक्सप्रेशन नहीं देख सकते हैं, तो हमारा जो दिल में है हम इजीली बोल सकते हैं। ये कहीं ना कहीं सच भी है। अगर आपको किसी से बहुत सारे चीज़
गुस्से में बोलना है या हैप्पीली आपको बताना है तो आप कॉल पे ट्राई कर सकती हो। इसमें भी बहुत चीज़ें सक्सेसफुली बनता है, और नहीं तो मैसेज में भी बनता है। तो ये है ना, बोलती है क्यों नहीं मान रही हो, मेरा मन नहीं है, एक्चुअली मेरा मूड आउट है, मैं बहुत टायर्डनेस हूँ, वो सारा चीज़ बता रही होती है मुझे, मैं नहीं आ सकती हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड, ऐसे सब बोल रही होती ना। तो ये कहीं ना कहीं तारा सुन लेती है ये किससे बात कर रही है एंड कहाँ जाने की मना कर रही है, क्योंकि वो थोड़ा आवाज़ से लाउड से बात करती है ना, डोर खुला होता है दरवाज़ा मित्रा की रूम की। तो तारा सुनती है एंड वेट करती है अनटिल मित्रा की कॉन्वर्सेशन ख़त्म होने तक। एंड जब ख़त्म होता है तो मित्रा कॉल रख देती है। वो एक्चुअली बोल देती है कि रखो, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे, मैं एक्चुअली मेरा मम्मा से भी बात नहीं किया। तो वो बोलती है कि माया इतनी कॉन्फिडेंस होती है कि वो बोलती है टाइम देती है, जाओ आपके मम्मा से बात करो, 10 मिनट्स के बाद मैं कॉल करती हूँ, ऐसे बोल के रखती है। वो कोई चांस नहीं देती है मित्रा को ये छोड़ने के लिए। उसी समय तारा मिशा को बुलाती है एंड ये सारा चीज़ बताती है कि ये कुछ मोबाइल में हो रहा था, पता नहीं क्या, ऐसे बोलती है। एंड मिशा और तारा उस रूम में एंटर होते हैं एंड मित्रा से देखते हैं, बात करते हैं कि क्या हुआ तुम्हें, क्या प्रॉब्लम है, किससे बात कर रही थी, एंड इतना क्यों टेंशन में बोल रहे हो, क्या चीज़ है, वैसे तो सब कुछ नॉर्मल है ना, तुम क्यों इतनी नर्वस हो, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे पूछते हैं। तो वो बताती है अब वो ओनर की बेटी है ना मम्मा, वो मुझे सुबह देखा स्कूल के पास, उन्होंने बताया कि एक गेट टुगेदर वो पार्टी है किसी की, अब्रॉड में स्टडीज़ करने वाले हैं, तो उसके लिए बुला रहे हैं। मैंने मना किया बट नहीं मान रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं बहुत, मैं अकेली जा रही हूँ, आई नीड अ फ्रेंड, ऐसे वैसे। तो यहाँ हमेशा है ना, देखती है मित्रा जब बोलती है उसका स्ट्रेस बस्ट होता है, उसका पूरा स्ट्रेस से बात कर रही होती है। वो नोट करती है कल से वो इतना स्ट्रेस है, ओपन नहीं कर रही है एंड हंस के नहीं बात कर रही है। वो मूवी के वजह से वो काफ़ी वैसे होगी या नेचुरली उसको थोड़ा माइंड अपसेट है। उसको ये भी है ना कि एक ही घर में बैठी है, कभी स्कूल जा रही है, कभी उस घर में है, तो उसका सिचुएशन वो समझ सकती है, ऐसे वो सोचती है। एंड वो बोलती कि अरे बेटा फ्रेंड है, ऐसे फ्रेंड्स मिलना बहुत मुश्किल है, क्या बुला रहे हैं पार्टी के लिए ना, तो चले जाओ, 2 घंटे होगा ना, चले जाओ, थोड़ा रिलैक्स होगी, थोड़ा माइंड फ्रेश होगा, ऐसे थोड़ी ना इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, हम मना कर सकते हैं क्या, चलो, ऐसे बोलते हैं। तो तारा भी बोलती है हाँ बेटा वो तो अच्छी लड़की है, मैंने भी देखा, बट फ्रेंड्स तो चाहिए, बट इतना भी क्लोज ना होना कि सारा चीज़ हमें बताएं, हम एक बाउंड्री रखना चाहिए, बट उसके अलावा हम फ्रेंड्स बन सकते हैं, ओके। तुम उस बाउंड्री को क्रॉस मत करना। मतलब ये है कि उनके बारे में ना सीक्रेट सब कुछ बताने की वहाँ ना बताना है, उसके अलावा तुम फ्रेंड बन सकते हो, सारा ऐसे बताती है। तो मित्रा को तो थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, बट उनके मम्मा बोलते हैं चले जाओ, थोड़ा माइंड फ्रेश होगा, तुम्हारा कल कंपटीशन है, वैसे भी तुम्हें बहुत नीड है थोड़ा रेस्ट के लिए, पहले माइंड को है ना अच्छे रखो, थोड़ा रिफ़्रेश करके आओ बाहर जाके, ये दुनिया भी कैसे है देखो थोड़ा बहुत, ऐसे बोलते हैं। तो मित्रा ओके मम्मा, उनकी मम्मा का बात वो मानती है, ओके मम्मा चलो मैं उनसे बोल देती हूँ, ऐसे बोल के वो उसे कॉल करती है। एंड माया कब वेट करती है, पहला रिंग पहला रिंग में उसमें भी एक पहला साउंड आता है, उसमें अटेंड करती है, बिकॉज उतनी बेचैनी बैठी होती है। एंड मित्रा हेलो ऐसे बोलती है, तो माया हाँ बताओ बात कर लिया मम्मा से, ऐसे पूछती है। तो मित्रा बोलती है हाँ मैंने बात कर लिया, मेरे मम्मा ने परमिशन दे दिया, सो मैं आ रही हूँ, ऐसे बोलती है। ओके सुपर्ब, गुड, फैंटास्टिक, बी रेडी विद इन 1 आवर, मैं आ जाती हूँ, मैं पिकअप कर लेती हूँ, ऐसे बोलती है, बहुत जोश में होती है। एंड मित्रा बोलती है क्या 1 आवर में एंड आप आओगे? माया बोलती है हाँ मैं आऊँगी, फिर कौन, मेरे पड़ोसन को भेज दूँ क्या? तुम्हें तो एड्रेस नहीं पता है ना, मैं आके ले जाऊंगी, ये क्या क्वेश्चन है। एंड अच्छे से रेडी हो जाओ, मैं आ जाऊंगी, ओके ऐसे बोलती है। तो मित्रा पूछती है अच्छे से मतलब कैसे? माया बोलती है कैसे भी हो, जो तुम्हें पार्टीज़ में पहनना है जैसे भी तुम पहन सकते हो, यहाँ ऐसे वैसे रूल्स नहीं है, ओके। तो चलो मैं मेट करती हूँ 1 आवर में, ऐसे वो बहुत बेचैनी होती है मित्रा से मिलने के लिए। एंड वो रख देती है कॉल। एंड मित्रा
रेडी हो रही होती है, उसको तो मन नहीं करता है रेडी हो जाओ, किसी के साथ जाओ, कहीं पार्टी मनाओ, उसको तो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी वो करती है। कभी कभी हम कर देते हैं जो हमें इंटरेस्ट नहीं है चीज़, एंड ये सारा चीज़ चलते समय ही कभी कभी याद आता है, उसको बताया नहीं मैंने, एंड मैं क्या करूँ, कॉल ही नहीं उठा रही है, वैसे भी सोचती है, कहीं ना कहीं लॉजिकल लगता है। एंड वो रेडी होती है, आफ्टर वो उनके घर आ जाती है, डोरबेल रिंग करती है, एंड तारा जाके ओपन करती है, देखती है माया होती है। माया बहुत सुपर्ब, वो वेस्टर्न में होती है, टी शर्ट एंड जीन्स में होती है, बहुत क्यूट लगती है। माया की तो मैं बताया ना, उसका कर्ली हेयर होता है, एंड उसकी बड़े बड़े आँखें, छोटा सा नोज़, एंड थोड़ा मिडिल का लिप्स, मतलब साइज़ बता रही हूँ, मिडिल सा लिप्स, एंड बहुत उसका बताएंगे तो काफ़ी बोल्ड कैरेक्टर है, उसके देखने भी ही लगता है बोल्ड है वो। एंड वो आती है तो तारा बोलते हैं हाय बेटा तुम आ गए, मित्रा तुम्हारी फ्रेंड आ गई, ऐसे बोलते हैं। तो माया को अंदर से बहुत कुछ हो रहा होता है, फ्रेंड एक अजनबी से एक नेबर भी नहीं, एक अजनबी से अब फ्रेंड बन गई, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। एंड वो अंदर बुलाते हैं, बैठाते हैं, मिशा देखती है हाय बेटा कैसे हो, बहुत फ्रेश लग रहे हो, पार्टीज़ का जाने की इंटरेस्ट है क्या, इतना अच्छे से रेडी हो गए तुम। तो वो बात कहती है हाँ आंटी, बहुत मेरी बहुत परेशान करते फ्रेंड, मैं भी अकेली जा रही हूँ, इसीलिए मैं मित्रा को बुलाया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ऐसे पूछती है। तो मित्रा बोलती है, तो मिशा बोलती है नो नेवर, हमें प्रॉब्लम नहीं, बट हाँ उसको थोड़ा फूड का एलर्जी है, वो बता देगी, उसको अननेसेसरी कुछ खाने की मत देना, उसको एलर्जीज है, बाकी सब ठीक है। आप आ जाइए, कुछ लेट होगा तो, उसका कल कंपटीशन है तो लेट मत कीजिए, उसको रस भी चाहिए, ऐसे बोलते हैं। आंटी डोंट वरी, आई नो एवरीथिंग, मैंने ये सब ध्यान में रखा है, डोंट वरी, हाँ वो एलर्जी का बात है ना, मैं वो भी ध्यान रख लूँगी, डोंट वरी, उसको पूरा प्रोटेक्शन, मैं पूरा बॉडी गार्ड बन जाऊंगी आज, ऐसे बोलती है। मतलब वो हंसते हैं, एंड जब तक मित्रा आ जाती है वो काफ़ी क्यूट लगती है, वो एक लाइट ब्लू वाला शर्ट पहनती है, एंड उसका साथ एक जीन्स पहनती है, शूज़ पहनती है, काफ़ी हॉट लगती है हर ड्रेस में, वो कुछ भी ड्रेस पहन ले वो बहुत हॉट लगती है। एंड मित्रा निकलती है, मम्मा को बाय, इन दोनों को बाय बोलती है, ओके मम्मा मैं जा रही हूँ, तो उसको कुछ कैश दे देते हैं। देन मित्रा माया के साथ निकलती है, दोनों बाहर आते हैं, एंड माया का स्कूटी देखते हैं, वो पीछे बैठने के लिए बोलती है, एंड मित्रा देखती है पहली बार किसी के पीछे बैठ के जा रही है वो, तो वो बहुत डिफरेंट लगता है, तो वो डबल साइडेड पैर रख के बैठने के लिए बोलती है, बिकॉज इट्स सेफ़। तो वो बैठती है, कोशिश करती है, एंड मित्रा जब बैठती है ना, मिशा और तारा स्माइल करते हैं, उनको हंसी आता है, ये डिफरेंट है ना। एंड ये जाते हैं, एंड ये जब जा रहे हैं तभी उसी मोमेंट पे कवि और कवि की फैमिली कार में निकलते हैं फॉर मूवी। इवनिंग के समय जो जंक्शन होता है, पार्क वाला जंक्शन में, देखती है कवि ये बाइक में जो जा रहे हैं, देखने में तो मित्रा की जैसी लग रही है, बट थोड़ा सा उसकी जैसे भी लड़की लग रही है, ऐसे वो मतलब ध्यान से देख रही है, तो वहाँ वो देखती है और क्लियर कट वो मित्रा होती है, सामने माया। ओ माय गॉड, उसको इतना गुस्सा आता है, उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है, वो बहुत गुस्सा करती है। उनके पास में उनके पापा होते हैं, कार चला रहे होते हैं, उनके मम्मा और ईशान पीछे बैठे होते हैं, एंड ईशान है ना कवि का सीट को पकड़ के खींच रहा होता है, ऊपर चढ़ रहा होता है, लाइक बच्चे करते हैं ना, परेशान करते हैं ना, वैसे ही। एंड कवि का गुस्सा इतना होता है कि ये क्या कर रही है, मुझे बोला नहीं, एंड इसके साथ कहाँ जा रही है, ये एक दिन मैंने इसे मिला नहीं क्या, इसने ऐसे कर रही है, ऐसे गुस्सा आता है। येस वी नो, जब हमारे पार्टनर हमारे अलावा किसी और के साथ है तो हमारे अंदर तो इतनी गालियाँ बजती है, हम बोल नहीं सकते हैं, जायज़ है भाई। गालियाँ मतलब हमारा फीलिंग्स है, उसको वर्ड्स में क्यों हम गाली क्यों देंगे, हमारा फीलिंग्स है ना, एवरीथिंग। इतना भी हम मैच्योर नहीं है कि हम
साधु बन जाएं, भाई तुम किसी के साथ भी जाओ हम कुछ नहीं बोलेंगे, प्यार करना बस, किस गुस्सा नहीं कर, हम इंसान हैं तो गुस्सा तो जायज़ की बात है, उसके साथ साथ वर्ड्स आना सब कुछ जायज़ बात है, बट बहुत लेवल नहीं। तो यहाँ कवि का गुस्सा तो आउट ऑफ ऑर्डर होता है, वहाँ आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तो उसको इरिटेट होता है, तो उसी समय ईशान परेशान करता है, तो ईशान को एक खींच के देती है उसके हाथ में, परेशान क्यों कर रहा है, दूर जाके बैठ ऐसे, एंड वो जाके चुपचाप बैठ जाता है। मित्रा के सारे नाराज़ ईशान पे देती है। ये तो गलत बात है, जिसको आपको मारना है, तोड़ना है, सामने से बोलना है, कर लो, बेचारा ईशान। एंड आफ्टर ये निकलते हैं, उसका मूड ऑफ होता है, मूवी देखने की तो कुछ नहीं है, अब पूरा मूवी तो यहाँ देख लिया कवि। एंड वो तो कॉल भी नहीं कर सकती है, उनके पापा पास में बैठ के बात करके आ रहे हैं, तो कंट्रोल करके थोड़ा माइंड डाइवर्ट करना चाहती है, बट कैसे डाइवर्ट करेगी, तो इनका यहाँ से सेपरेशन होता है, ये दूसरे रास्ता चले जाते हैं, मित्रा दूसरा रास्ता, मित्रा तो देखती भी नहीं है कि और कार में कौन देख रहा है मुझे। एंड फाइनली ये पार्टी का जगह में जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा घर होता है जो लड़की की घर होता है, वहाँ बहुत मित्रा की उम्र से भी ज़्यादा होते हैं, तो मित्रा जब जाती है तो सब ऐसे ही नज़र देखते हैं, देखने में तो मित्रा छोटी बच्ची नहीं लगती है, बट वो बहुत बड़ी भी नहीं लगती है। एंड माया उसको अंदर ले जाती है, बोलती है कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं बट काफ़ी ज़्यादा मुझे पता भी नहीं, तो अंदर ले जाती है। माया का एक फ़ैन बेस होता है, मतलब वो थोड़ा पॉपुलर है, तो वो भी जाती है, तो सब उसकी फ्रेंड्स उसको पास में आ जाते हैं, बात करते हैं, ये कौन है, तुम्हारी कज़िन है क्या, तुम्हारी जैसी लग रही है, ऐसे सब बोलते हैं, बट बिल्कुल भी नहीं। वो बोलती है कि शट अप, क्या क्या बोल रही हो, कज़िन नो, मेरी फ्रेंड है ये, ऐसे वो इंट्रो करती है। एंड मित्रा थोड़ा वो नर्वस नहीं होती है, वो थोड़ा ऐसे ही जो अजनबी की जगह में जो इन्वॉल्व होना, कुछ भी इंटरेस्ट ना लेना वैसे होती है, बट हाँ वो देख रही होती है, हर एक चीज़ को देख रही होती है, ये कैसा है, वो कैसा है, क्या पी रहे हैं, सब कुछ। सबके हाथ में कोल्ड ड्रिंक होता है, कुछ खा रहे होते हैं, स्टार्टर्स होता है, सब कुछ वो खा रहे होते हैं, देख रही होती है। एंड वहाँ माया उसको सबको इंट्रो करवा रही होती है, एंड कुछ आते हैं फ्लर्ट करने के लिए भी। माया की पर्सनालिटी भी ऐसी है कि बहुत सारे होते हैं कि आउटिंग जाने के लिए बुलाते हैं, कहीं घूमने के लिए बुलाते हैं, कब फ्री होगे ऐसे पूछते हैं, तो ये सारा चीज़ मित्रा देख रही होती है। मित्रा को जब लगता है कि ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं, इसका भी बहुत कुछ है, मतलब इसको इतना लाइन मार रहे हैं लड़के, एंड वो देख रही होती है, बट उसको उतना इंटरेस्ट नहीं होता है इस चीज़ में। मित्रा का माइंड कहीं और होता है चीज़ों में, एंड कवि के बारे में, एंड उनके फैमिली के बारे में, बट यहाँ थोड़ी देर के लिए वो माइंड को हटा देती है एंड उसमें कंसंट्रेट करती है कैसे बात कर रहे हैं। एंड वो माया पूछती है चलो हाँ कुछ पियोगे, एंड हाँ वेट आपकी मम्मा बताए कि तुम्हें कुछ एलर्जीज़ है, वैसे क्या एलर्जीज़ है बताओ, मैं उसके अलावा कुछ ले आऊँगी, ऐसे बोलती है। तो वो बोलती है कि आई डोंट नो ठीक से यहाँ क्या है मुझे पता नहीं, वैसे मुझे भूख नहीं है, ऐसे बोलती है। नो ऐसे नहीं बोलते हैं, मैं ले आती हूँ, तुम बताओ वो एलर्जी है तो वो मैं हटा दूँगी, ओके, ऐसे बोल के जाके बहुत सारा स्नैक्स ले आती है, कोल्ड ड्रिंक ले आती है। तो उसके साथ साथ कुछ लड़के आ जाते हैं, उनके हाथ में अल्कोहल होता है, अल्कोहल भी कंजप्शन हो रहा होता है, जो बियर होता है वो सब, एंड वो ले आते हैं। वो बोलते हैं कि हे माया तुम्हारी फ्रेंड है, चलो एक सिप लो, ऐसे बोल के वो बॉटल पास आउट करते हैं, तो वो बॉटल पास करते हैं। तो माया बोलती है हे नो डोंट कम हियर, इधर मत आना, ओके, ये सब हमारे पास नहीं देना, एंड इसके पास तो बिल्कुल नहीं, मित्रा के पास बिल्कुल नहीं, वो ये सब नहीं पिएगी, डोंट कम हियर। ऐसे वो बहुत नाराज़ हो जाती है जब अल्कोहल को मित्रा के पास ले आते हैं। तो वो लड़के देखते हैं ऐसी क्या है, इतनी क्यों ओवर एक्टिंग कर रही है तुम, ऐसे वो दिल में सोचते हैं बट बोल नहीं पाते हैं। एंड माया गुस्सा होती है, एक्चुअली माया बहुत गुस्सा होती है बिकॉज मित्रा की टेक केयर करने में। एंड ओके फ्रेंड्स, मैं इसका कंटिन्यूशन कल करूँगी बिकॉज आउटसाइड बहुत नॉइज़ है, बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कहीं सुना रहा होगा आपको। तो ओके, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। माया
इट्स नॉट जस्ट अ वर्ड, इट्स एमोशन। बहुत ज़्यादा होने वाला है चीज़ें। एंड ट्रायंगल होगा इसमें, और ये एलियन है। जब ये एलियन पता होगा तो कवि को क्या हालत होगा, बहुत सारा चीज़ है। तो लेट्स सी, मैं आपसे कल मिलती हूँ। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।